नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। स्वागत है आपका हिमाचल बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर शिमला से है, जहां 10% वार्षिक वेतन वृद्धि बंद करने के फैसले के खिलाफ साहब सोसाइटी वर्कर्स यूनियन ने आंदोलन का ऐलान किया है, जिसके साथ ही कालीबड़ी हॉल में आयोजित बैठक में कर्मचारियों ने इस फैसले को अपने आर्थिक अधिकारों के साथ प्रहार बताया है। यूनियन ने साफ कहा है कि अगर निर्णय को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा तो जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पहले सर आपका परिचय। मेरा नाम जसवंत सिंह है। मैं साहब सोसाइटी अध्यक्ष नगर निगम शिमला। आज बैठक बुलाई गई है, किस तरह की बैठक है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? आज हमारी जो बैठक बुलाई गई है ये जो हमारा 10% का जो कटौती की है नगर निगम प्रशासन ने, इसके विषय में बुलाई गई है, क्योंकि इन्होंने जो 4 तारीख को एग्जाम की थी, जिसमें जो इन्होंने हमारा 10% जो हमारे हर साल इंक्रीमेंट लगती थी वो बंद कर दिया गया है। और इन्होंने हमें वो सुविधा दे दी जो हमारे मरने के बाद मिलेगी, जो कि हमें कतई मंजूर नहीं है। और आज हमने जो निर्णय लिया है, हम जो इनको 14 दिन का नोटिस देंगे कल, और 14 दिन के बाद जो है पूरे सफाई कर्मचारी, डोर टू डोर कर्मचारी और चालक परिचालक सारे जो हड़ताल पे चले जाएंगे। तो क्या मंशा क्या लगती है आपको कि पहले ही सोसाइटी की जो सैलरी इतनी कम है, उसके बाद एक और कुत्ता 10% भी काट दिया? हमने समय समय पे जो है अपने अधिकारियों को जो बताया है, क्योंकि जो हमारा 10% सिर्फ यही साल में हमारा एक इंक्रीमेंट है, इसको मत रोकिए। पर ये प्रशासनिक जो अधिकारी है ये नहीं चाहते हैं कि इनका जो भविष्य अच्छा हो, इनके बाल बच्चे जो पढ़ लिखे, और इनका जो मनसूबा एक ही है कि जितने भी इनके बाल बच्चे हैं, जैसा काम ये करते आ रहे ऐसा ही काम ये करे, इनके बच्चे भी करे। और मैं मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, आज जो है ये जो हमारे साहब कर्मचारी है 900 के लगभग हो गए, 900 के लगभग हो गए। आज जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने जो है 900 कर्मचारियों, जो हमारे 900 कर्मचारी है, उनके परिवार के साथ जो खिलवाड़ किया है, इसमें 900 कर्मचारी नहीं है, उनके साथ जो अगर परिवार देखा जाए तकरीबन जो 90,000 लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया है। क्योंकि इसी सैलरी से जो हमारे माता पिता, हमारे परिवार के भाई बहनों की शादियाँ होती थी, दवाइयों का खर्च आता था, सब कुछ इसी से चला होता। यही सोच कर कि हमारे हर साल 10 इंक्रीमेंट बढ़ता है और हमारी सैलरी बढ़ती जा रही है, और ये हमारा सिलसिला सही है। पर आज इन्होंने जो है ये रोक के गलत किया है। इसमें जो है सारे कर्मचारी आक्रोश में हैं, और इस जर्नल हाउस में आज ये तय हुआ है कि 14 दिन का नोटिस देने के बाद जो है हम सारे के सारे जो है हड़ताल पे चले जाएंगे। नाहन से एक खबर आई है, जहां नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारी को परखने के लिए माई ड्रिल के साथ ही मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा, जिसके साथ ही गृह मंत्री के निर्देश हैं कि इसके तहत आयोजित इस अभ्यास के हवाई हमले और स्थिति जैसे निपटने की उपाय बताए जाएंगे। इस दौरान लोगों को आपातकालीन परिस्थितियों में जान माल की सुरक्षा के बारे में जागरूकता किया जाएगा। आज डायरेक्टिव ऑफ जो फायर सर्विसेज है उनके से हमें डायरेक्शन प्राप्त हुई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की डायरेक्शन है कि 2026 में 2 फेज में ये मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें अप्रैल के 20 से 24 तक और नवंबर का मंथ भी इसके लिए रखा है।
इसका उद्देश्य है सिविल डिफेंस मॉक एक्सरसाइज करवाना है, जिसमें हम अर्ली वार्निंग सिस्टम, एयर रेड वगैरह और हॉस्पिटल अटैक के लिए जो हम तैयार रहेंगे, और उसके लिए ब्लैकआउट वगैरह कैसे किया जाना है इसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। इसके लिए हमारे साथ जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें खास करके होम गार्ड्स की सर्च एंड रेस्क्यू टीम, फायर की टीम, सिविल डिफेंस वॉलंटियर, मेडिकल सर्विसेज और एनसीसी के कैडेट्स वगैरह और इलेक्ट्रिसिटी विभाग और पुलिस वगैरह हमारे साथ जो है इसमें इन्होंने इस मॉक ड्रिल में भाग लिया। इसको मॉक ड्रिल को जो है सफल आयोजित करने के लिए जो है इसमें सहयोग दिया है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो सबसे पहले तो एक तो सिविल डिफेंस का जो एक वॉलंटियर का जो ये है वो चेक करना है, डाटाबेस वगैरह देखना है। दूसरा इसका रिस्पांस टाइम चेक करना है कि कितने रिस्पांस में अगर इस तरह का कोई हॉस्टाइल अटैक कोई होता है या इस तरह की एयर रेड वार्निंग, एयर रेड जैसी कोई सिचुएशन होती है तो हम कितने समय में कितना रिस्पांस दे पाएंगे, कैसे लोगों को जागरूक किया जाएगा, कैसे ब्लैकआउट किया जाना है और कैसे इवैक्यूएशन किया जाना है। जो किसी पर्टिकुलर एरिया में फंसे होंगे उनको इवैक्यूएट करना है, उनको सर्च एंड रेस्क्यू करना है और उनको मेडिकल असिस्टेंस कैसे देनी है। तो इस कार्य के लिए इसका अभ्यास मॉक एक्सरसाइज के माध्यम से किया जाए। हिमाचल में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है, जिससे मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं और अंधड़ के साथ बारिश की चेतावनी भी दी गई है। जी आपको बता दें, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा करने से बचने की अपील की। बात करें मौसम की तो राजधानी शिमला समेत जो अन्य पर्यटन नगरी, चाहे हम कुल्लू मनाली की बात करें या लाहौल स्पीति के बारालाचा, शिमला दरा, रोहतांग, कुंजम दरा, काजा या किन्नौर की सांगला वैली की बात करें तो इन क्षेत्रों में अन्य राज्यों के मुकाबले जो प्रदेश में जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों में तापमान अत्यधिक है, जिसके चलते लगातार जो पर्यटक है वो हिमाचल पहुँच रहे हैं। अगर देखा जाए वीकेंड के दौरान खासकर शनिवार और रविवार को यह संख्या और अधिक बढ़ जाती है। अगर देखा जाए जिस तरीके से आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, तो निश्चित तौर पर जो हर हफ्ते की अगर हम बात करें वीकेंड के दौरान जो पर्यटकों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर देखा जाए जिस तरीके से जो 26 और 27 की अगर बात करें तो जो पश्चिमी विक्षोभ में थोड़ा कमजोर रहेगा, लेकिन 27, 28 और 29 अप्रैल को खासकर जो पश्चिमी विक्षोभ स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा की संभावना जताई गई है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, जो मैदानी इलाके खासकर बिलासपुर, हमीरपुर या ऊना की बात करते हो, यहाँ पर जो तापमान है वो अधिक है, जो कि इसकी तुलना में जो हमारे अगर शिमला की बात करें, जिला शिमला की हाटोबिल, नालदेहरा, कुफरी, कुल्लू मनाली, यहाँ पर जो देखा भी जा रहा है जो तापमान काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, लगातार जो पर्यटक यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर देखा जाए ऐतिहासिक रिज मैदान पर भी यह संख्या पर्यटकों की अत्यधिक हो जाती है। मैं सहयोगी से चाहूँगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक रिज मैदान पर बाहरी राज्य से जो पर्यटक है उनकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है अन्य शहरों के तापमान में भी सामान्य से तुलना में 4 से 6 डिग्री का उछाल आया है। रात की बात यह है कि कल यानी कि शनिवार से गर्मी में हल्की राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज रात शाम को एक फ्रेश पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इसे देखते हुए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला के कुछ एक भागों में अंधड़ यानी कि चल रही है, जो येलो अलर्ट जारी किया गया। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में आज हीट वेव महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार कांगड़ा, धर्मशाला, ऊना और कुल्लू के भुंतर में दोपहर के वक्त हीट वेव चलने की लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी। कुल मिलाकर देखा जा रहा है ऊना का अधिकतम तापमान आज नॉर्मल से 6 डिग्री ज़्यादा के उछाल के साथ 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इस सीजन का सबसे गर्म दिन है ऊना का। आज का अप्रैल महीने का रिकॉर्ड टेम्परेचर 30 अप्रैल 2022 को 43.2 डिग्री सेल्सियस है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो मौसम ने करवट बदली, ऐसे में निश्चित तौर पर जो बाहरी राज्यों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों से जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो मैदानी इलाकों के मुकाबले जो हिमाचल प्रदेश की जो पर्यटक नगरी, चाहे जिला शिमला की हाटोबिल, नालदेहरा, कुफरी, कुल्लू मनाली या फिर किन्नौर की सांगला वैली की बात करें, यहाँ लाहौल स्पीति के बारालाचा, शिमला दरा, रोहतांग के अलावा जिस तरीके से जो काजा है, इन क्षेत्रों में जो अन्य यानी कि मैदानी इलाकों की मुकाबले जो हिमाचल प्रदेश में जो तापमान कम है, जिसके चलते लगातार जो पर्यटकों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को बढ़ा। निश्चित तौर पर वीकेंड के दौरान यानी कि शनिवार रविवार को यह संख्या 4 गुना अधिक हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से जो देखा भी जा रहा है मैदानी इलाकों में अत्यधिक गर्मी, जिसके चलते जो पर्यटक है वो हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। बद्दी से एक सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां नर सेवा नारायण सेवा संस्था के वाइथल मधाना स्कूल के बच्चों का ट्रैक सूट वितरित किया गया। जी आपको बता दें, इसके साथ ही 5 मेधावी छात्रों को
छात्रवृत्ति देने को भी घोषणा की गई, जिसके साथ संस्था की पहल से बच्चों में खुशी का माहौल और शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और हमारी नर सेवा नारायण सेवा समिति बद्दी के मुख्य संयोजक राधा गोविंद मंत्री जी, हमारी संस्था के संयुक्त सचिव निर्मल सम्मी जी, और जिनकी वजह से यहाँ हम पहुंचे हैं, हमारा अमर उजाला राष्ट्रीय दैनिक अग्रणी हिंदी समाचार पत्र अमर उजाला के उप संपादक ओमपाल ठाकुर जी, जो हमारे छोटे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, इसी स्कूल में उनका शिक्षा हुआ है। आज उनकी बदौलत हम इस स्कूल में पहुंचे हैं और सबसे खुशी की बात है कि आप यकीन करना, यहां आने के बाद ये महसूस हो रहा है जैसे हम कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए कभी कोई हरिद्वार जाता है, कभी कोई और प्रयागराज जाते हैं कि चलो वहां हम भंडारा लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम ये महसूस करते हैं, विशेष तौर पर ये मंत्री जी का संदेश था, जो राधा गोविंद मंत्री जी हैं, ये जो नन्हे बैठे हैं ना, ये हम ये महसूस करते हैं ये सारे भगवान का रूप है। और हम करना बजाय हम एक भगवान को हम रखते हैं, भगवान भगवान। हमें तो ऐसा लगता है एक साथ इतने भगवानों के दर्शन हो रहे हैं हमारे यहाँ, बहुत खुशी की बात है। और जैसा अभी उप प्रधानाचार्य जी कह रहे थे कि भाई हमने कुछ आप लोगों को दिया, बच्चों हमने आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। संस्था की तरफ से छोटा मोटा जो संस्था चाहती है हमारे ये भगवान खुश हो, उसके लिए थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखो, आप सभी हैं, आप जो है सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके घर में आपकी जो ये यूनिफॉर्म है जो पहन रखी आपने, ये तो घर वाले बनवा देंगे, पता है स्कूल में बच्चे को भेजना है। आमतौर पे ट्रैक सूट किसके बनते हैं? जो खिलाड़ी बच्चे हैं, नहीं तो माता पिता कहते तुम्हें जरूरत क्या है। तो ये प्रधानाचार्य जी, मैं आपको बता दूं प्रधानाचार्य जी, ये संस्था ने विचार किया नहीं यार कुछ अलग करते हैं, अपने इन प्यारे भगवानों के लिए हम ट्रैक सूट बनवाते हैं। और ये जो ट्रैक सूट है, ये अपर है बेटा आप लोगों का, जिस पर देखो लिखा हुआ है नर सेवा नारायण सेवा समिति बद्दी। और इसका जो कंप्लीट है, कंप्लीट सेट बनता है इसका, ये कंप्लीट सेट है, जिसमें सामने आपका अपर है और नीचे इसका लोअर है। सर्दियों का ये सर्दियों के लिए है, और बच्चे कहीं भी इनको पहने, घर में पहने। और सच बता रहे हैं हम आपको बात, बच्चों ये बिल्कुल पहाड़ी के जंगल में घिरा हुआ ये सरकारी स्कूल है, और ये इस पहाड़ी का तो ये सबसे ऊपरी तल है। यहाँ पर आप लोग दूर दराज से चल के आते हो। अभी रास्ते में हम आ रहे थे तो ओमपाल ठाकुर जी यही बता रहे थे, इस भयानक जंगल से जो आते हैं ना, बोलो भालू भी है, लेपर्ड भी है, सब तरह के जानवर हैं, और ये वहां से चल के आते थे, पैदल और पैदल जाते थे। हम तो सलूट करते हैं ऐसे बच्चों को। मैं सारे शिक्षकगण बैठे हैं, मैं हरियाणा से रहने वाला हूं, साहब राजस्थान के रहने वाले हैं, और निर्मल जी हिमाचल के ही हैं। जब हम हिमाचल के बच्चों को देखते हैं ना कि कितने कठिन परिस्थितियों में ये शिक्षा ग्रहण आते हैं, सलूट है आप लोगों को, सलूट है, बहुत बड़ी बात है। अगर हम आभार प्रकट करते हैं तो हम जो है ओमपाल ठाकुर जी जो हमारे सामने हैं, हमारे जो शिक्षक गण हैं, हम इनका आभार प्रकट करते, इनकी वजह से इनका प्यार हमें यहाँ खींच के लेके आता है। आपने एक चीज देखा बच्चों, आपके घर में माता पिता हैं, चाचू चाची भी हैं, ताऊ ताई भी हैं, आप प्यार किससे करोगे? जो आपको प्यार देगा। मान लो आपके पापा हैं, वो थोड़ा सख्ती से पेश आएंगे, चाचू बड़े प्यार से बात करेंगे, तो आपके लिए चहेता कौन हो गया? चाचू। तो ऐसे ही जो हमारा यहाँ जो शिक्षक गण हैं,
आप यकीन करना, आपको भी सलाम है। इतने अनुशासन में जो बच्चे आपने तैयार किए, ये सब आपका श्रेय जाता है और ये बहुत बढ़िया, ये देश का भविष्य है, आने वाला भविष्य है। जैसे ओमपाल ठाकुर जी आज उप संपादक है अमर उजाला में, आप लोग पता नहीं किन किन पोस्टों पे पहुंचोगे। हम आप लोगों के जीवन के लिए शुभकामनाएं देते, आप पढ़ो लिखो और खूब आगे बढ़ो, अफसर बनो, ताकि हम भी देख के खुश हों। और आप, मुझे पता है, एक दिन याद करेगा जो शिमला में भ्रष्टाचारों के खिलाफ बिजली बोर्ड कर्मचारी ने एकजुट होकर बड़ा संकल्प लिया है। इसके साथ ही ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नेताओं ने कहा कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णय लड़ाई का समय आ गया है। अब इसके साथ ही उन्होंने सभी कर्मचारियों को आम जनता से अभियान में शामिल करने की अपील की। मामला था वो भ्रष्टाचार की ही देन था और आप उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है या जो भी मामला चला उस पर आप संतुष्ट हैं? इस पे तो हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि जो मामला अभी सब जुडिस है और उसमें सीबीआई की रिपोर्ट भी हो गई है और हम तो उम्मीद करेंगे कि सीबीआई ने जो फैक्ट्स सामने लाए होंगे और चार्जशीट में लाए होंगे। लेकिन हमारा जो उस टाइम का जो विश्लेषण यही था कि भ्रष्टाचार ही वहाँ एक सबसे बड़ा कारण था जिस करके बिमल नेगी जी को स्टेप लेना पड़ा। वो आपका बहुत सारी परियोजनाएं थी जिस करके अननेसेसरी दबाव उनको डाला जा रहा था। लेकिन आज हम उम्मीद करेंगे कि जो बिमल नेगी जी परिवार है और उनको इंसाफ मिलेगा और कोर्ट न्याय देगा और जो भी दोषी हैं वो सलाखों के पीछे उनको भेजा जाएगा। पर हम एक बात भी और कहना चाहेंगे कि आज जहाँ जहाँ ये जो हमारे जिस तरह के जो सेक्टर है जहाँ इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है अधिकारी द्वारा और गलत कामों के लिए दबाव डाला जा रहा है, तो हम ये हमारी अपील रहेगी सरकार से भी और जो प्रबंधन वर्ग भी है, इस तरह का अननेसेसरी दबाव गलत काम करने के लिए ना बनाया जाए। जिस जैसी परिस्थिति आपके एचपीसीएल में थी, तो ये हमारा एक संदेश रहेगा और मांग भी रहेगी। भ्रष्टाचार विरोधी कमेटी की बात कर रहे हैं, कर्मचारियों ने या संगठन ने अपनी ओर से बनाई है? अभी जो हमारी एंटी करप्शन कमेटी है उसमें हमारे रिटायरी लोग भी हैं और कर्मचारी भी हैं जो विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं। और हमारा यही है कि हम सबसे पहले तो हमारा इस कमेटी का ही मकसद है कि हम अपने लोगों को पहले जागरूक करें। जो हमारा कर्मचारी है, अभियंता है, हम सबसे पहले अगर भ्रष्टाचारी मुक्त होंगे तभी हमारी संस्था या तभी जो पावर सेक्टर उसको भ्रष्टाचार मुक्त किया जा सकता है। तो पहला हमारा यही है कि हम लोग शपथ लेंगे और शपथ के माध्यम से लोगों को अवेयरनेस के माध्यम से अपने आप को पहले भ्रष्टाचार से दूर रखेंगे, तभी हम जो इंस्टीट्यूशन है उनको भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं। मैं हीरालाल वर्मा, मैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी का को कन्वीनर हूँ। हमारे बीच में इंजीनियर लोकेश ठाकुर जी हैं जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर है। इसमें मैं बताना चाहूँगा जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उसमें एचपीएससी एम्प्लॉइज भी है, इंजीनियर भी है और उसके कर्मचारी भी है। अश्विनी जी प्रधान हमारे साथ हैं और पेंशनर्स भी है। लगभग 50,000 का परिवार है जो इस पावर सेक्टर से जुड़ा है, जो आज इस ज्वाइंट एक्शन कमेटी के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नाहन से जुड़ी एक अहम अपडेट सामने आई है, जहां ग्रामीणों ने गर्मियों के मौसम को देखते हुए जल शक्ति विभाग ने पेयजल आपूर्ति को लेकर तैयारी तेज कर दी है। जिसके साथ ही अधीक्षण अभियंता के साथ राजीव महाजन ने बताया कि टैंकों की क्लोरीसिन के साथ जल स्तर पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। साथ ही पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिसमें ओवरफ्लो होने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी शामिल है। अभी हमारा गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है। इसके लिए जल शक्ति विभाग नाहन सर्कल समोर डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से इसको पहले ही मेंटली प्रिपेयर था और हमने इसके ही दिशा निर्देश दे दिए हैं हर एक एक्सीओस को, एसटीओस को, जेईस को कि वो अपने अपने एरिया में जो क्लोरीनेशन की मात्रा है वो प्रॉपर रखें, ताकि
कोई भी बीमारी का फैलने की आशंका जो है उससे बचा जाए। और ऐसे ही हम हर साल एक कैंपेन मोड पे कराते हैं। जितने भी हमारे वाटर टैंक हैं, सोर्सेज हैं, उनकी सफाई हम विधिवत तरीके से कराते हैं। उसमें हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, जिला परिषद मेंबर हो, पंचायत उप प्रधान हो, उनकी प्रेजेंस में और उनके सहयोग से करवाते हैं। अब बाई चांस पंचायतें जो हैं सारी वो अभी आज की डेट में है नहीं है। हमने यही निर्देश दिए हैं, कोई एक्स वार्ड मेंबर हो या कोई मोजिज आदमी हो गांव का, उसको साथ लेके आप इस कैंपेन को करें। पानी की टैंकों की सफाई का प्रॉपर ध्यान रखें और लोगों को भी जागरूक करें कि वो भी अपने घरों के जो टैंक हैं वो कैसे साफ करने हैं वो भी दे दें। और इस पीरियड के दौरान हम ब्लॉक डिपार्टमेंट को भी हेल्प करते हैं। अगर उनको कोई ब्लीचिंग पाउडर वगैरह चाहिए होता है अपनी बॉडी वगैरह को सफाई के लिए, तो हम उनकी हेल्प करते हैं। हम उनको वो मटेरियल प्रोवाइड करवा देते हैं ऑन रिक्वेस्ट, अगर उनकी कोई रिक्वेस्ट आती है। इसके अलावा गर्मियों में लोगों की कंप्लेंटों को बड़ी तीव्रता से हम अपने सॉल्व करें। ये जैसे कि गवर्नमेंट के थ्रू अवर सेक्रेटरी साहब एंड ENC मैडम के थ्रू बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश हैं कि वो पानी की कंप्लेंटें हैं उसको विधिवत तरीके से और बहुत जल्दी से जल्दी ही उसको हल करना है। तो उसके दिशा निर्देशों के मुताबिक हमने हर सेक्शन में एक नोडल अफसर बनाया है। जैसे भी हमारे पास स्टाफ की उपलब्धता है उसके हिसाब से हमने नोडल अफसर बनाए हैं। उन नोडल अफसरों के नंबर जो हैं वो हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कोई भी जो कंप्लेंट है वो उस नोडल अफसर को भी टेलीफोन के माध्यम से दी जा सकती है कि जो पानी का ओवरफ्लो है, जो टैंक्स ओवरफ्लो है, उसको आप रोकें। ये पानी बहुत कॉस्टली है, हम बहुत एनर्जी चार्जेस पे करके इस पानी को नहर तक पहुंचाते हैं और पहुंचने के बाद जब ये पानी व्यर्थ पानी नालियों में बहता है, बहुत दुख की बात है। और किसी को असुविधा ना हो, हमें कोई एक्शन ना लेना पड़े, हमें कनेक्शन ना काटने पड़े, तो प्लीज मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने अपने वाल्वों को आप ठीक रखें और कोई हमारे लेवल पे कमी है तो हमें जरूर बताएं। हम फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।